जय श्री राम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा को किस तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं, आज मैं आपको संपूर्ण विधि बताती हूँ। किस तरह से आप आहुतियाँ सन्यासी बाबा के नाम से, बागेश्वर धाम के नाम से किस तरह से दे सकते हैं। बाबा जी ने, गुरु जी ने किस तरह से बताया है। इस संपूर्ण विधि जैसे आहुतियाँ देनी है, मैं आज आपको संपूर्ण विधि बताती हूँ। महाराज जी ने तो वैसे बोला हवन सामग्री है आपके पास तो ठीक है, पर उसके अलावा हम किससे हवन कर सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण विधि है आज मैं आपको हवन की बताती हूँ। मैं डेली हवन करती हूँ, तो इस तरह से हमारी कुंडी पुरानी हो चुकी है। हवन कुंडी आप नई भी ले सकते हैं। अगर नई बार आप पहली बार कर रहे हैं हवन, तो आप नई हवन कुंडी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने हवन कुंडी ले ली। इस तरह से आपको एक जोत जला के रखनी है। दरबार आपके पास राम दरबार है या कोई भी दरबार है, आप इस तरह से आप दरबार सजा लो। उसमें हनुमान जी की मूर्ति होना, मतलब फोटो होना बहुत ज़रूरी है। अब अपन, अगर आप गांव से हैं तो आप उपले मिल जाएंगे आपको। अगर आप शहर में तो भी कंडे मिल जाएंगे आपको, गाय के बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। पर हमारे यहाँ आम की लकड़ियाँ, घर पे ही आम का पेड़ है तो उसमें लगी हुई हैं, तो परम पवित्र होती हैं आम की समदने। तो इस तरह से आप आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे ये मैं आपको संपूर्ण विधि आज आपको बताती हूँ। आप इस तरह से कपूर रख लीजिए। ये धुला साफ होना चाहिए। अगर आप रोज़ हवन करते हैं तो अपन को रोज़ इसको धो के साफ करके फिर हवन सामग्री, मतलब फिर दोबारा से इसको हवन करेंगे। उसी में अपन को हवन नहीं करना है कि ऐसे ही साफ करने, धो के डेली के हवन सामग्री का नियम अलग होता है। किस तरह से हवन करना है, इस तरह से आपको साफ सुथरा ही लेना है अपन को हवन कुंडी। बस इसमें इस तरह से आप अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। इस तरह से आप सारी, आपके पास अगर गाय का उपला है तो आप उससे भी कर सकते हो, तो परम पवित्र होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास अगर ये पलास की लकड़ियां हैं या आपके पास ये आम की समदने हैं, तो ये आप इससे हवन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरह से। और आपको सन्यासी बाबा के नाम से अगर आहुतियाँ देनी है तो उसकी विधि अलग है, उसको अलग बोलना है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई आपकी अर्जी है तो आपको बागेश्वर धाम के नाम से लगाना पड़ेगा। और जो वो महाराज जी मंत्र बोलते हैं ना, 3 आहुतियाँ दो, तो वो वाला अलग है। तो इस तरह से मैं आपको इस संपूर्ण विधि बताती हूँ। तो अब ये अपना अग्नि प्रज्वलित हो गई है, तो सबसे पहले ये इस तरह से जल फेरेंगे। अग्नि को सबसे पहले पूजन करेंगे अग्नि का, कि हे अग्निदेव, हम जिस उद्देश्य से अपना हवन कर रहे हैं, हमारा वो उद्देश्य पूर्ण करें और उन तक हमारा ये जो हम हवन दे रहे हैं उनको आहुति उन तक पहुंचाएं। तो इस तरह से अपन ने पूजन कर लिया और बस चंदन चावल चढ़ा के पुष्प भी अर्पित कर देंगे अग्निदेव को इस तरह से। और बस अपन को एक दिया भी जला लेना, तो अग्निदेव की इस तरह से आरती करके रख लेना है। मतलब संपूर्ण पूजा विधि है ये। अगर आप इस तरह से करेंगे हवन विधि, तो आपका देखना कितनी जल्दी कार्य बनता है। मैंने तो यही, मैं साल भर से करती आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको बताती हूँ। बस अब इसमें अपन को सबसे पहले, आपके पास कोई मिष्ठान या कुछ नहीं है, गुड़ नहीं है, तो आप शक्कर भी इनको दे सकते हैं हवन में। पहले सबसे पहले थोड़ा शर्करा डाल दें इस तरह से। अब इस तरह से फिर 3 बार जल फेर दें बस। अब अपन को हवन, अब अपन देख लेते हैं कि हवन अपन को किससे करना है। तो बागेश्वर महाराज तो ये भी बोलते हैं, अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं भी है तो आप घी शक्कर की आहुतियाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको घर में हवन सामग्री बनाना है तो आप बताइए, मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो बनी बनाई हवन सामग्री भी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, तो इस तरह से आप मिलेगी तो आप इससे भी कर सकते हैं। वैसे मैंने 1 पैकेट बाज़ार का लिया और घर का बना के उसे मिक्स करके इस तरह से हवन सामग्री तैयार की है। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है इस तरह से करने से। अगर आप लोग भी इस तरह से संपूर्ण विधि से करते हैं तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी
मेरी प्रार्थना है बागेश्वर महाराज से, बागेश्वर बालाजी से, सन्यासी बाबा से। तो अब इस तरह से आहुतियाँ, अब हम आहुतियाँ देना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहली बार आप घी से एक आहुति इस तरह से छोड़ दें। एक बार 5 बार जैसा भी आपका वो हो, इस तरह से छोड़ दें। अब इधर से अपन को सबसे पहले तो अपन को स्थान के नाम से आहुति देने हैं। स्थान देव्यो नमः, गणपति देव्यो स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब अपन को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। अब अपन को सन्यासी बाबा के नाम से आहुतियाँ देनी, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है, सारे देवता आते हैं, तो अपन को आहुतियाँ इस तरह से देनी है। अब अपन देंगे, जैसे आपकी कोई मनोकामना है तो आप महाराज जी बोलते हैं, बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से आप आहुतियाँ दें तो ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वर बालाजी महाराज स्वाहा, ओम बागेश्वर बालाजी महाराज स्वाहा, ओम बागेश्वर बालाजी स्वाहा, ओम बागेश्वर बालाजी महाराज स्वाहा, बालाजी महाराज स्वाहा। अब 5 आहुतियाँ बागेश्वर बालाजी महाराज के। अब सन्यासी गुरु जी के नाम से, सन्यासी बाबा के नाम से दें। ओम सन्यासी देव्यो नमः स्वाहा, 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 सन्यासी देव्यो नमः स्वाहा। अब इस तरह से आपको कोई मनोकामना पूर्ण करनी तो आप सन्यासी बाबा के नाम से दें। अगर आपको कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत जल्दी आप काम कराना चाहते हैं, तो गुरुजी ने खुद ही बोला है इस तरह से आपको आहुति देना है। बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 3 ही आहुति बहुत है उनके लिए। अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो इस तरह से आप आहुति दे सकते हैं। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा। आप इस तरह से 5 बार आहुतियाँ दे सकते हैं। तो ये आप अगर डेली इस तरह से आहुतियाँ देंगे तो आपका देखना सारे जो भी आपका मन में इच्छा है, जो भी कार्य हैं आपके ज़रूर पूर्ण होंगे। इस तरह की विधि से आप जो भी 36 कोटि देवताओं के नाम है, 36 कोटि देवताभ्यो नमः स्वाहा। और लास्ट में ये बोलना है ओम नमः चंडिका जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु स्वाहा। मतलब स्वाहा स्वधा, मतलब इस तरह से आप अगर आहुतियाँ करेंगे तो आपकी संपूर्ण पूजन विधि संपन्न हो जाएगी हवन की। और लास्ट में आप भूले विश्रे सर्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपके जो भी गुरु हैं उनके नाम से आप आहुति दे सकते हैं। जैसे मैं आपका गुरु मंत्र आपको बोल नहीं सकती, तो मैं आप चुप मतलब मन में ही आपको गुरु मंत्र के नाम से आहुति दूंगी। जैसे मैंने ये गुरु मंत्र की अपनी दे दी। आपके अगर कोई गुरु हैं, आप बागेश्वर महाराज आपके गुरु हैं, तो आपने जो भी उनने आपको गुरु मंत्र दिया होगा तो गुरु मंत्र के नाम से ज़रूर आपको आहुति देना है। इस संपूर्ण जो इस तरह से आप पूजा हवन पूजा विधि है ये, तो इस तरह से लास्ट में आपको बसोक धारा, मतलब ये आपको घी की एक धारा इस तरह से करनी है। बस आपका हवन संपूर्ण हो गया है। बस आप इसमें 3 बार जल अर्पित करें, जल फेर दें हवन कुंडी में, और बस आप अपनी क्षमा प्रार्थना करें कि इस तरह से मैंने हवन किया है, मेरा जो भी इच्छा है और बागेश्वर बालाजी महाराज पूर्ण करें। और आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। अब इस विधि से करेंगे, इसलिए अब इस विधि से हवन करें तो आपके देखेंगे सारे काम बनेंगे। महाराज जी ने तो बोला है आपके पास हवन सामग्री भी नहीं थे, अब शर्करा से भी हवन घी शक्कर की 3 आहुतियाँ 5 आहुतियाँ आप बागेश्वर बालाजी के नाम से दें, आपके देखेंगे सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सबको इस तरह से हवन विधि बताएं जिससे उनका भी काम बने, उनकी भी दुख विपत्तियाँ कटें। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।